हैप्पीनेस। मैं आपका दोस्त प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस कीर्ति बेरी आपका वेलकम करता हूं एक नए दिन पे, एक खूबसूरत दिन पे, एक खुशी के नए मंत्रा के साथ, सो दैट हमारे जो भी छोटे छोटे इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करें और अपनी जिंदगी को और खुशनुमा बनाएं और अच्छी तरह जिएं। तो आज का जो मंत्रा है वो किससे रिलेटेड है? मेरे कुछ मंत्रास यूथ से रिलेटेड होते हैं, कुछ मंत्रा वर्किंग लोगों से रिलेटेड होते हैं। आज का मंत्रा आप सबसे रिलेटेड, आई मीन एनीबडी, वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, वो लोग जो घर पे डिफरेंट काम कर रहे हैं, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, एंड वो लोग जो ऑलरेडी रिटायर्ड हैं, बहुत अच्छी जॉब करके अपनी पूरी जिंदगी में, उन सब से रिलेटेड है आज का। तो आज हम जिस हैप्पीनेस के मंत्रा की बात करेंगे, अगर हम उसको समझ जाएं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये जो अगला पल आने वाला है ये खुशी से भर जाएगा। आप ध्यान से सोचिए कि वो टिप क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंगली ये जो टिप है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट टिप आज के एटमॉस्फेयर के लिए। रीजन, हम लोग आज एक दौड़ में भाग रहे हैं जिसमें हमें नहीं पता कहां रुकना है। इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, दिन में हम 1000 चीजों के बारे में सोच रहे हैं। अगर ध्यान दीजिए तो 1000 में से 900 चीजें हम किसके बारे में सोचते हैं? बीते हुए कल के बारे में। क्या आप में से किसी के पास भी पावर है वो बीते हुए कल में जाके उसको ठीक करने की? नहीं है ना दोस्तों। तो फिर क्यों इतना सोचते हैं? बाकी की 100 चीजों में से 90-95 हम किसके बारे में सोचते हैं? आने वाले कल के बारे में। क्या आने वाला कल जो हमारा है उसको हम चेंज कर सकते हैं? ज्यादातर आप लोगों ने ये देखा होगा, जो हम सोचते हैं जिंदगी वैसी कभी भी नहीं होती। तो क्यों हम अपने आप का जो अपने पास आज है प्रेजेंट, उसको खो देते हैं सिर्फ पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच के? तो यहीं पे हैप्पीनेस छुपी हुई है। अगर हम आज में जीना सीख जाएं, अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएं, तो हैप्पीनेस भर जाएगी हमारी जिंदगी में। तो यहीं पे शुरू करते हैं। आज का जो टिप है वो है एम्ब्रेस द प्रेजेंट मोमेंट, इट्स ऑल यू रियली हैव। जिसका क्या मतलब है? अगर हम लोग सब ध्यान से सोचे दोस्तों, आज हमारे पास क्या है? हमारे पास ये प्रेजेंट मोमेंट है। 2 मिनट जरा सोचिएगा, जितना भी अपना पास्ट है उसको डिलीट कर दीजिए, आने वाले कल को 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि क्या इस पल में हमें कोई प्रॉब्लम्स है, इस मोमेंट में कोई जिंदगी में इश्यूज है? मेरे को नहीं लगता हमारी जिंदगी में इस मोमेंट में कोई इश्यूज है। तो अगर हम इस मोमेंट में जीना सीख जाएं तो फिर हैप्पीनेस तो खुद ब खुद आ जाएगी दोस्तों। तो यहीं पे मेरा ये मंत्रा आपके सब के लिए, बहुत ही कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ ऐसे सिंपल टिप्स बताऊं जिससे आपकी जिंदगी हैप्पीनेस से भर जाए। तो प्रेजेंट में जीना सीखिए दोस्तों। आज अगर हम प्रेजेंट में जीना सीख जाएंगे तो हम अपनी लाइफ की वैल्यू को समझेंगे। हमें जो लाइफ मिली है उसको कैसे फुल यूटिलाइज करना है ये समझेंगे। एक बहुत ही बड़े इंडिविजुअल जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया, जिनका नाम है स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने अपनी जिंदगी में क्या नहीं किया? स्टीव जॉब्स जाते जाते एक मैसेज दे गए। उन्होंने कहा, ट्रीट एवरी डे ऑफ योर लाइफ एज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ। 2 मिनट सोचिए दोस्तों, अगर हम हर दिन को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन लेके चलेंगे तो क्या हम आज जैसे अपने दिन गुजार रहे हैं, क्या वैसे ही उस दिन को गुजारेंगे? मेरे को नहीं लगता, एंड हाँ, आपको भी नहीं लगता होगा। जब लास्ट डेज होते हैं तब उन डेज में हम वो चीजें करते हैं जो हम हमेशा से करना चाहते हैं। तो क्यों ना दोस्तों अभी से एक प्लेज लें, अपने आप से एक भरोसा जताएं, अपने आप पे एक कॉन्फिडेंस पैदा करें कि क्यों ना हम अभी में जिएं। जो कल होगा वो देखा जाएगा। अगर हम आज पॉजिटिवली जिएंगे दोस्तों, तो मेरा आपसे एक छोटा सा वादा है कि आने वाला कल और खूबसूरत ही होगा दोस्तों। हम लोग बहुत बार कोशिश करते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपना हाथ दिखाएंगे, किसी से पूछेंगे आने वाला कल बता दे, बट किसी के पास भी दोस्तों ये पावर नहीं है कि हमारा आने वाला कल बता दे। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल हमें आने वाला कल पता भी चल जाए, मानिए किसी तरह हमें आने वाला कल पता भी चल जाए, फॉर एग्जांपल आपको कोई कह दे आज से 10 साल बाद आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ होंगे, आपकी इतनी सैलरी होगी और आप इस लेवल पे काम कर रहे होंगे, तो 2 मिनट अगेन सोचिए दोस्तों, क्या जिंदगी जीने का मजा नहीं खत्म हो जाएगा? अगर हमें पता चल जाएगा कि फ्यूचर में होने क्या वाला है, तो फिर तो हम प्रेजेंट में कुछ करेंगे। फ्यूचर का मजा ही सस्पेंस में है दोस्तों। आने वाला कल क्या लेके आता है उसी पे तो जिंदगी हमारी टिकी हुई है। और अगर आप अगेन बहुत एनालाइज करें अपनी जिंदगी को और 2 मिनट सोचें, जैसा हम सोचते हैं वैसा तो दोस्तों कभी नहीं होता, तो क्यों ना सोचना ही छोड़ दें। अगर सोचें तो किस बारे में? इस पल के बारे में।
इस पल को बेटर यूटिलाइज कैसे किया जाए, इस पल को और खुशनुमा कैसे किया जाए। अगर हमें टाइम की वैल्यू को समझना है दोस्तों, ध्यान से समझिए कि अगर आपके घर के आसपास कोई हॉस्पिटल होगा, कोई क्यूरिंग सेंटर होगा, वहां जाइए, वहां उस इंडिविजुअल से मिलिए जिसको डॉक्टर ने बोल दिया है कि भाई तुम्हारे 1 डे रह गया, यू हैव 1 डे लेफ्ट इन योर लाइफ। दैट इंडिविजुअल विल टेल यू कि इस पल की वैल्यू क्या है। वो कहेंगे कि अगर मेरे पास 2 घंटे और होते, 2 दिन और होते तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता। हमारे पास किस चीज की कमी है? हमारे पास तो दोस्तों सब कुछ है। तो क्यों ना इस मूवमेंट को इतना बड़ा बना दें कि इस मूवमेंट के बेसिस पे अगली आने वाली हर मूवमेंट पॉजिटिव हो। तो जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं, उनका खुशी का मंत्र यही है, वो आज में जी रहे हैं दोस्तों, वो इस पल में जी रहे हैं। वो ये प्लानिंग नहीं करते कि 5 साल बाद क्या करेंगे, वो ये प्लानिंग करते हैं कि अगले 5 मिनट में ऐसा क्या करें कि जो हमारे ड्रीम्स हैं हम उनके पास पहुंचे। इसको कहते हैं छोटी छोटी प्लानिंग करना, आज में जीना। और अगर आज आपका बेहतरीन होगा तो कल आपका खुशनुमा होने ही वाला है दोस्तों। तो यहीं पे एक स्टीव जॉब्स की छोटी सी बात से मैं अगेन एंड करता हूँ। स्टीव जॉब्स को किसी ने कहा कि आप अल्टीमेटली क्या करेंगे जिंदगी में। उन्होंने बोला अगर मेरे पास अपनी जिंदगी में थोड़ा टाइम और होता तो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता, मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करता। क्यों? मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम में लगा दी, अपने इलेक्ट्रॉनिक्स में लगा दी, एप्पल को खड़ा करने में लगा दी, बट मैं फैमिली के साथ टाइम नहीं निकाल पाया। तो यहीं पे दोस्तों एक और जिंदगी का टिप खुशी का मैं आपको देता हूँ। अपने जो प्यार करने वाले लोग हैं, अपने जो सही में अपने हैं, राइट, अपने तो अपने होते हैं, क्यों नहीं, तो फैमिली के लिए थोड़ा टाइम निकालिए और आज निकालिए। ये नहीं कि आने वाले सैटरडे, आने वाले संडे। अगर कोई घर से दूर है, अपने घर पे आज फोन कीजिए, मदर से, फादर से बात कीजिए, क्योंकि यू नेवर नो आने वाला कल क्या लेकर आएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप उस पॉइंट पे रिपेंट करें कि अगर हम बात कर लेते या मिल लेते तो चीजें बेटर हो सकती थी। अगर आपकी किसी से भी इश्यूज चल रहे हैं, अभी फोन उठाइए, उसको फोन कीजिए और इश्यूज रिजॉल्व करिए। देयर इज नो पॉइंट इन लाइफ एक बर्डन लेके हमने जिंदगी नहीं गुजारनी दोस्तों। जिंदगी गुजारनी है खुशी से। रात को सोने से पहले हमें नींद अच्छी तभी आएगी जब हमारे दिमाग में कोई ग्रजेस नहीं होंगे, हमारे दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। तो प्रेजेंट मोमेंट में सब कुछ ठीक कीजिए सो दैट फ्यूचर में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए। इस एग्जांपल से मैं इस सेशन को कंक्लूड करता हूँ। स्टीव जॉब्स का जो लास्ट पीरियड था लाइफ का, उसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें क्या लिखा है उन्होंने कि वो नॉर्मल चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। जब चेकअप करवाते हैं, जैसे हम लोग सारे जाते हैं ब्लड टेस्ट वगैरह कराने, वो भी ईयरली चेकअप्स होते हैं तो करवाने जाते हैं। तो डॉक्टर उनको क्या कहता है, स्टीव यू हैव 2 मंथ्स, तुम्हारे पैनक्रियाज में कैंसर है, वो नॉन क्योरेबल है एंड इट इज ऑन द लास्ट स्टेज। तुम्हें जो भी अपने काम करने हैं जल्दी से जल्दी उनको खत्म करो, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, क्योंकि नेवर नो लास्ट 60-61 डेज तुम्हारी जिंदगी के रह गए। सोचिए दोस्तों, ऐसी अगर कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो क्या पूरी जिंदगी नहीं बदल जाएगी? बदल जाएगी। स्टीव की भी जिंदगी बदलती है। स्टीव 37 डेज जीते हैं, 61 नहीं दोस्तों, सिर्फ 37। बट लास्ट 37 डेज में जो वो करते हैं, वो चीज ही स्टीव जॉब्स को आज याद करवा रही है बार बार। लास्ट 37 डेज में आज मार्केट में क्या है दोस्तों? एप्पल आईफोन 7 प्लस। दैट पर्सन हैज डिजाइन्ड एक प्रोटोटाइप एप्पल 10s प्लस तक वो इंडिविजुअल डिजाइन करके गए, राइट, 10s प्लस तक। उन्होंने बता दिया है कि ये टेक्नोलॉजी एक दिन दुनिया में आई, और उसके बाद एक पेपर पे नोट लिखा हुआ है कि अगर ह्यूमन बीइंग्स इस लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच गए तो एक दिन ऐसा आएगा, वी विल मूविंग बैक टू आवर मिडिवल पीरियड। हम लोग मोबाइल फोन्स की जरूरत और नहीं महसूस करेंगे, और कुछ ना कुछ कोई चिप कहीं पे अटैच हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा और मोबाइल फोन्स एग्जिस्ट करना भी बंद कर देंगे। लास्ट 37 डेज में उन्होंने अपनी फैमिली में अपनी विल को बांटा, अपनी पूरी फैमिली को वर्ल्ड टूर पे लेकर गए, पूरी दुनिया घुमाई, और अल्टीमेटली जो सबसे समझने वाली बात है, सबसे बड़ा मिरेकल या सबसे बड़ी लेजेंडरी चीज क्या है, वो इंडिविजुअल लास्ट 37 डेज में कितने घंटे सोए? ओनली एंड ओनली 42 आवर्स। हाँ दोस्तों, सिर्फ 42 आवर्स वो अपनी मर्जी से सोए, जिसका क्या मतलब है, नॉर्मली हम 4 या 5 दिन में इतने घंटे सो जाते हैं, बट जब एक इंडिविजुअल को अपनी डेथ नजर आ रही है तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया है, मैं जाते जाते देखना चाहता हूं कि डेथ लगती कैसी है। मैं सोऊंगा ही नहीं तो मेरे को डेथ आएगी कैसे?
अल्टीमेटली 37 डे उन्होंने 5 मिनट के लिए आंख लगी और वो दोबारा नहीं उठे दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये समझना है, वी नेवर नो आने वाला कल आएगा कि नहीं आएगा। तो आज को पॉजिटिवली जिए, जो भी आप करना चाहते हैं वो आज कीजिए, जितने भी अच्छे काम जिंदगी में करने हैं वो आज कीजिए। रीजन, यू नेवर नो कल आएगा कि नहीं आएगा। तो यहीं पे दोस्तों इस छोटे से टिप के साथ मैं आज का सेशन कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी। याद रखिए, मैं प्रोफेसर ऑफ हैप्पीनेस हमेशा आपके साथ हूँ। कोई भी इश्यूज, कोई भी प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। तो बस नजर चाहिए उस सॉल्यूशन को देखने के लिए, और उसके लिए मैं आपके साथ हमेशा मौजूद हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। सब्सक्राइब कीजिए और भी हैप्पी वीडियोस के साथ। याद रखिए, खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए एंड हमेशा प्यार कीजिए खुद से। थैंक यू वेरी मच।